बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान आखिर लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे पा रहे? असल हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए हैं। और नाज़रीन, आज इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि कॉल कब देनी है और किस तरह देनी है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और उन्होंने कहा, सबसे अपील की है या उनको अपने जो कारकुनान हैं उनसे कहा है कि हफ्ते को वो पूरा जोर लगाएं, निकलें। और उन्होंने राना सनाउल्लाह को क्या कहा है इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि आखिर परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान की दस्तरस से कैसे निकल गया और क्यों परवेज़ इलाही को इमरान खान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कि आखिर इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे पा रहे। तो नाज़रीन, इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल इसलिए नहीं दे पा रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान लाहौर में ही थे और लाहौर में उन्होंने अपने जो इनके पार्लिमानी कमेटी थी उससे भी इन्होंने मीटिंग की थी। और इसके अलावा जो इनकी काबीना के वज़रा हैं उनसे उन्होंने अलग मीटिंग की। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात ये है कि एक मरतबा फिर 2 दर्जन से ज़ायद अरकान असम्बली इस मीटिंग में इमरान खान के साथ नहीं थे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि चीना ग्रुप के जो 5 अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी पीटीआई से अलहदगी अख्तियार कर ली है। और नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताना इंतहाई अहम ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर वो क्या वजह है कि जिसने इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल देने से खौफजदा कर रखा है। नाज़रीन, वो ये है कि परवेज़ इलाही, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इमरान खान की हलक में कांटा बन के अटक गए हैं। नाज़रीन, परवेज़ इलाही ने इमरान खान पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर वो कहेंगे भी तब भी वो जो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। और इमरान खान चाहें भी तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते। और इमरान खान चाहें भी तो परवेज़ इलाही को हटा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो लॉन्ग मार्च में आप इमरान खान की कोई मदद नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेंगे और किसी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए में वो इमरान खान का साथ नहीं देंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान अपना जो परवेज़ इलाही हैं वो इमरान खान के लिए इस वक्त सरदर्द बने हुए हैं। और हैरत की बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जो इजलास हुए उसमें परवेज़ इलाही शामिल नहीं थे। यानी जो काबीना का जो इजलास हुआ उसमें भी परवेज़ इलाही शामिल नहीं थे, क्योंकि काबीना के इजलास में और अरकान के इजलास में जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ था पंजाब हाउस में, उसमें जो मतलब जिन खदशात का इजहार किया था या जिन मामलात का इजहार किया था वही चीज़ें कल भी दोहराई गई। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में जिस कन्वेंशन से खिताब किया, तो उस कन्वेंशन में सबसे जो उन्होंने अहम बात की वो ये थी कि जो वो हफ्ते से जो हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू कर रहे हैं वो तहरीक आज़ादी से भी बड़ी तहरीक होगी। यानी वो जो तहरीक थी उस तहरीक में जो लोग थे, या एक तो हिंदो पाक की जो तकसीम का मामला था, तो ये तो महज तकसीम का मामला था, लेकिन ये अब मतलब वो मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं थी। और इस वक्त जो इमरान खान जो हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं यही असल में हकीकी आज़ादी होगी। यानी जिस आज़ादी की तहरीक में लाखों लोगों ने जानें दी, कुर्बानियाँ दी, सिंध में एक बड़ी तहरीक चली और जिसको हुर तहरीक भी कहते हैं, और एक रेशमी रुमाल तहरीक चली और बहुत सारी तहरीकें चली। लेकिन उस तहरीक के मुकाबले में अब इमरान खान की ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है ये बहुत बड़ी है। ये सबसे हैरान कुन बात है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज फिर एक मुतनाज़ बात की और उन्होंने कहा कि जो वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो रियासत मदीना यानी नबी पाक जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा कर गए थे तो इन 10 सालों में जो जंगें हुई उसमें जो लोग थे 1200 से 1300 लोग मरे थे। इस अल्लाह के बंदे को कोई ये समझाने वाला नहीं है कि इसमें 1200 से 1300 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो शहीद हुए थे। जो शहीद होते हैं वो अलग होते हैं, ये मरते हम जैसे आप जैसे लोग हैं। तो शहादत का जो मकाम, जो मर्तबा, जो रुतबा है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो बहरहाल इमरान खान को ये अपनी डिक्शनरी में यह लफ्ज़ ठीक कर लेना चाहिए कि सहाबा इन जंगों में जो
उस वक्त अपने दिफा में लड़ी गई थी, यानी इस्लाम ने या मुसलमानों ने जो अपने दिफा में जंगें लड़ी थी, उनमें 12 से 1300 से भी ज़ायद साहबा शहीद हुए थे। तो नाज़रीन, आज के इस जो कन्वेंशन में इमरान खान ने एक बड़ा दावा किया और उन्होंने राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला से कहा कि राना सनाउल्लाह, जब हम आएंगे तो आपको इस्लामाबाद में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, यानी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और उन्होंने कहा कि 25 मई को जो कुछ आपने किया था उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त हम तैयार नहीं थे और अब हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम भी पूरी तैयारी के साथ हैं और पूरी तैयारी करके बैठे हैं और हम आपका बिल्कुल जो है वो एक वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। आप आए तो सही, आप आने वाले तो बने। तो नाज़रीन, इमरान खान जो है वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो 24 सितंबर को रहीम यार खान में जो जलसा करेंगे, वही जलसा लाइव जो होगा वो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इनके जो होंगे एहतजाज होंगे, वहाँ बड़े बड़े जो अपना स्क्रीन्स लगा के उन पे वो अपना चलाए जाएंगे। यानी ये एक हकीकी आज़ादी की तहरीक की इब्तदा है। और इमरान खान ने कहा कि आज़ादी लॉन्ग मार्च की काल कब देनी है मेरे अलावा कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूँ। अल्लाह के बंदे, ये सारी दुनिया जानती है। तेरे अपने घर में तेरे दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, वहाँ से जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग बाहर जा रही होती है। वहाँ पे कुछ लोगों के मोबाइल कॉल पे होते हैं और वहाँ कॉल कोई और सुन रहा होता है। तो आपके ये जो सीक्रेट्स हैं ना, ये जो प्लान एक्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सारे के सारे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तक पहुंच चुके हैं। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा जो इमरान खान ने आज बात की वो मुझे बड़ी हैरानकुन लगी। उसमें उनका कहना था कि जो लोग जलील होने से डरते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये बात आज इमरान खान की मेरे दिल को लगी। वाकई आज इमरान खान ने ये बात बड़ी कमाल की। ये बात उन्होंने 2-3 चीज़ों से जोड़ के की, लेकिन यानी उसने कहा कि जो मरने से डरते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, और जो रिज़िक से डरते हैं यानी रिज़िक के छिन जाने से डरते हैं वो भी तरक्की नहीं कर सकते, और जो जलील होने से डरते हैं वो भी तरक्की नहीं कर सकते। तो भाई सलाम है आपको, और आज मैं आपकी तरक्की का राज जान गया। अल्लाह आपको ये ज़िल्लतें और ज़्यादा आपको ज़िल्लत नसीब करे ताकि आप और ज़्यादा तरक्की कर सकें, और वो दिन दूर नहीं है। तो आप तज़ादात पैदा करते जाएं, आप इख्तलाफात पैदा करते जाएं, और आप इदारों को तकसीम करते जाएं, इदारों पे दबाव बढ़ाते जाएं, लेकिन होना कुछ नहीं है। होना वही है जो आपको कह दिया गया है, और आपको ये भी कह दिया गया है कि पंजाब हुकूमत जा रही है, परवेज़ इलाही जा रहे हैं, क्योंकि छीना ग्रुप ने नून लीग से रब्ता कर लिया है और उन्होंने उनको दावत दी है कि अब तहरीक अदम एतमाद पेश करें। और काफ लीग के 6 से 7 अरकान असेंबली ने चौधरी शुजात से रब्ते कर लिए हैं, और ख़ुद परवेज़ इलाही, जैसा कि मैंने कल के एक व्लॉग में कहा था कि ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही भी चौधरी शुजात के घुटने पकड़ने के लिए तैयार है। तो इमरान खान साहब, आपकी पंजाब से हुकूमत जा रही है, और यही वो डर है जिसकी वजह से आप लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे पा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बगावत के बीज थे, अब वो पौधों से थोड़ा सा और बड़े हो गए हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।